इंडिपेंडेंस डे का जो मतलब समझ में आया है, शायद हम उसकी इम्पोर्टेंस आज उतनी ज़्यादा नहीं समझ पाते। ये दिन सिर्फ 15 अगस्त को नहीं, एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट, बिकॉज हर दिन हम लोग आज़ाद हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। स्कूल हम लोग वाइट ड्रेस में जाते थे, प्रैक्टिस चलती थी काफ़ी टाइम तक, 1 महीने तक। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये होती थी कि क्लास बंक करने का मौका मिलता था। क्यों? क्योंकि हमें मार्च पास्ट की प्रैक्टिस करनी है। श्रुति जी, ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच। इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू, और आप सबको भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ। तो आपके लिए इंडिपेंडेंस डे खास क्यों है? बहुत सारे रीज़न है। एक तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि उस दिन की वजह से आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, अगर हम लोग खुल के अपनी मर्ज़ी का काम कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिपेंडेंस डे की वजह से ही है। इंडिपेंडेंस डे का जो मतलब समझ में आया है, शायद हम उसकी इम्पोर्टेंस आज उतनी ज़्यादा नहीं समझ पाते अगर वो दिन आता ही नहीं। मतलब फ्रीडम फाइटर्स ने जो हमारे लिए किया है, हमारी आज़ादी के लिए किया है, मुझे लगता है कि ये दिन सिर्फ 15 अगस्त को नहीं, एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट, बिकॉज हर दिन हम लोग आज़ाद हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। अगर हम बात करें 15 अगस्त या इंडिपेंडेंस डे के बारे में, कुछ चाइल्डहुड मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि स्कूल टाइम्स में बहुत अलग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट। बिल्कुल, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं और बहुत प्यारी मेमोरीज़ हैं। मुझे याद है कि उस दिन मेरे पापा सुबह सुबह जलेबियाँ लेकर आते थे और स्कूल हम लोग वाइट ड्रेस में जाते थे, प्रैक्टिस चलती थी काफ़ी टाइम तक, 1 महीने तक। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये होती थी कि क्लास बंक करने का मौका मिलता था। क्यों? क्योंकि हमें मार्च पास्ट की प्रैक्टिस करनी है। गाना गाते थे, डांस, देश रंगीला रंगीला तो हर साल हम करते थे और हर साल वही एक्साइटमेंट होती थी। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं हो पाती है, तो मिस करती हूँ मैं स्कूल के उन दिनों को। कोई भी एक बेस्ट मेमोरी इंडिपेंडेंस डे की? पापा और जलेबी। पापा वो अभी भी मेरे कानों में ना वो आवाज़ मतलब आती है कि चिल्ला के आते थे घर पे, श्रुति आज जलेबी आया है, आज इंडिपेंडेंस डे। हम लोग घूमने जाते थे और एक छोटा सा वो फ्लैग है ना, वो हम लोग शर्ट में लगाते थे। दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट मेमोरी। ओके, अगर बात करें अब के बारे में, तो अब कैसे आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती हैं? अब एक तो हमें छुट्टी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वही मतलब दिल में वो एक प्राउड फीलिंग आती है कि एक तो वी ऑल आर एंड शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड वी ऑल शुड मेक इंडिया प्राउड इन ऑल द वे पॉसिबल। जिस भी फील्ड में है, हमें अपने देश को प्राउड फील कराना चाहिए। और मैं भी ये चीज़ अपने दिल में रखती हूँ कि चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, हमारे देश का नाम रोशन हो। और अगर मैं काम कर रही हूँ तो टीम के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, गाना सेट पे जैसे केक कट कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ही सेलिब्रेट होता है आजकल तो, अगर छुट्टी मिल जाए तो। ओके, इंडिपेंडेंस डे की अगर हम बात करें तो आज चेक करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है। आर यू रेडी? या ओके, मेरा सवाल है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे फ्लैग होस्ट करते हैं? लाल किला। यस, यू आर राइट, लाल किले पे। अच्छा, ओके, तो इस बार क्या कुछ आपने प्लान किया है 15 अगस्त का? जैसे आज दिन है, क्या करने वाली हैं आज आप पूरे दिन? 15 अगस्त को मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगी, जलेबियाँ खाऊंगी, क्योंकि उसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ है। तो आई लव, एक तो मुझे मीठा बहुत पसंद है और मुझे एक दिन का बहाना भी मिल जाता है। हो सकता है हम कोई मूवी देखने जाए, अगर कोई पेट्रियाटिक मूवी रिलीज़ हुई है वो देखने जाए, बस यही प्लान है। ओके, लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इंडिपेंडेंस डे के मौके पे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि बी अ प्राउड इंडियन एंड सेलिब्रेट द डे, नॉट ओनली टुडे बट एवरी डे, क्योंकि उनकी वजह से आज हम लोग आज़ादी से जो हमारा मन कर रहा है वो हम कर पा रहे हैं। बस दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय, मेरा नाम श्रुति आनंद है और आप देख रहे हैं मुझे ग्लिट्स विजन यूएसए पे।